जय श्री श्री राधा माधव की। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की। जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की। जय श्री श्री गौर निताई की। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय जगोद गुरु श्री प्रभुपाद की। जय पतित पावन श्री गुरुदेव की। जय श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की। जय श्रीमद् भक्त वृंद की। निताई गौर प्रमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्वैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे से नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिभोच्चविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। ठीक है। हाँ
क्या शुरू करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या शुरू करूं? श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 6 टेक्स्ट 1। रेडी? नौमितं गौरचन्द्रम् जगुतर्ककर्कशाशयम् जोश से बोलिए। सार्वभौमं सर्वभौमा भक्ति भूमानमाचरन् नौमितं गौरचन्द्रम् जकुतर्ककर्कशाशयम् सार्वभौमं सर्वभौमा भक्ति भूमानमाचरन्। शब्दानुवाद। नौमी, रिपीट करिए। मैं सादर नमस्कार करता हूँ तम उनको गौरचंद्रम जो भगवान गौरचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो जिन्होंने कुतर्क कर्कश आशयम, बोलिए, जिसका हृदय कठोर था, सार्वभौमम सार्वभौम भट्टाचार्यों को, सर्वभूमा प्रत्येक के स्वामी, भक्ति भूमानम महान भक्त, आचरत परिवर्तित कर दिया। अनुवाद कृपा कर मेरे पीछे दोहराइए। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे कुतर्कों के आगा, क्या हुआ, जिन्होंने सारे कुतर्कों के आगा कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्यों को महान भक्त में बदल दिया। समझ रहे हैं? इस श्लोक पर प्रभुपाद जी महाराज का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, ये पहला नंबर श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि एक मायावादियों के गुरु तर्क शास्त्रों के आगा कठोर हृदय वाला शरभ भट्टाचार्य को कठिन हृदय जो है वो महान भक्त में बदल दिया। यहाँ पे क्या कहते हैं? जिन्होंने सारे कुतर्क के आगा, कुतर्क के आगा समझ रहे हैं? तर्क शास्त्र, बहुत सारे तर्क शास्त्र हैं। तर्क अप्रतिष्ठित श्रुतया विभिन्न
न असो ऋषि जन जस्य मतम न भिन्न धर्मस्य तत्व निहा धर्मस्य तत्व निहित गुहाय महाजन जैन गतस्य पंथा। ध्यान से सुने, उठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, ऐसे करने से मन भटक जाता है ना। क्या ऐसा कहूँ? धीरे से बैठना है, सुनना चाहिए। अभी मोबाइल छोड़ के केवल कान खड़ा करके सुनना चाहिए। हाँ, कान खुल करके सुनना चाहिए। हाँ, ये हमारे लिए साधन है। हाँ, हम सब साधक भक्त हैं, इसलिए साधक भक्तों के लिए पहला नंबर जो स्टेज है वो क्या? श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या है? अनफ्लिंचिंग फेथ, स्ट्रांग फेथ। किसके प्रति अनफ्लिंचिंग फेथ, स्ट्रांग फेथ? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण भक्ति करेंगे तो तब कृष्ण भक्ति करके भगवान के पास चला जाएंगे। जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तब तक भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास कोई जा नहीं सकते। और कृष्ण भक्ति इनके निर्देश के अनुसार करना चाहिए, एक डिवोटी फिजिशियन के निर्देश के अनुसार। वो डिवोटी फिजिशियन कौन है? हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। यो प्रभुपाद जी महाराज हमारे लिए ये ट्रांसेंडेंटल बुक, ये कौन है? श्री चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। हाँ, तो ये श्रवण करने के लिए ऐसा ही साधन पर चलना है, तब ये समझ सकते हैं। नहीं तो उठते हैं, बैठते हैं, मोबाइल करते हैं, बातचीत करता है, उससे होता नहीं। 30 श्लोक में ये कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में बोल रहा है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे कुतर्क के आगा कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया। जो मायावादियों के गुरु थे अब ये महान भक्त बन गए, इसके बारे में बोल रहा है। सारे कुतर्क के आगा, तर्क शास्त्र कितने सारे हैं, इसलिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, तर्को अप्रतिष्ठित श्रुतो या विभिन्न। हरिबोल सो रहा है कैसा? सुनना चाहिए ना। उठना बैठना बंद हो गया, भाई बोस बैठ करके सो रहा है, तो क्या हो? ये भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, सुनना चाहिए। इसीलिए साधो ये तपस्या हमारे लिए। तप दिव्यं पुत्र का जैन सत्तंग शुद्धे। तपस्या से हमारा स्थिति, हाँ, उच्च स्थिति बना सकते हैं। उच्च स्थिति का मतलब गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाने के लिए कठोर तपस्या में ये रहना चाहिए हर समय के लिए, कठोर तपस्या से। ध्रुव महाराज के बारे सुना है ना, कितना कठोर तपस्या। हाँ, एक सम्राट के लड़का था ना, 5 साल की उम्र वाला। हाँ, बहुत छोड़ के वन में जाके कठोर तपस्या, कितना कठोर तपस्या, दिन रात 24 घंटा, 6 महीना तपस्या से भगवान के सामने में खड़ा कर दिया।
हमारे लिए प्रभुपाद कितना सुंदर व्यवस्था किए है। प्रसाद पाने के लिए मना नहीं है, पेट भर भर करके खा सकता है। हाँ, श्रवण करना 1 घंटा के लिए दिया है। हाँ, प्रभु ज़्यादा समय ऐसा नहीं, परीक्षित महाराज जैसा दिन रात 24 घंटा 7 दिनों तक सुने थे, कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी पिए नहीं, थोड़ा भी रेस्ट लिया नहीं। तो हमारे लिए केवल 1 घंटा के लिए ऐसा ही नित्यं भागवत सेवाया, प्रत्येक दिन ऐसा 1 घंटा सुनने से हम सब एक दिन न एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अवश्य इसका में रहना चाहिए, इसको छोड़ के नहीं। हाँ, इसका से जुड़े हुए हर दिन ऐसे 1 घंटा भागवत का तो श्रवण करना, आप भगवान का नाम 16 राउंड जप करना। हाँ, और भगवान के बारे ये श्रवण करना, ये हमारे लिए भक्ति है। और भगवान के भक्ति भाव से प्रणाम करना। तो भागवत में कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोकों में अंतिम जो श्लोक है, उस श्लोक में मेरे क्या करना चाहिए उसके बाद वो सिद्धांत वहां पे प्रकट किया गया। 2 काम करना है। हमारे दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से 2 प्रकार के काम करना। मुख में भगवान का नाम उच्चारण करना, ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर से भगवान के भक्ति भाव से प्रणाम करना। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रोनाशनम प्रणाम दुख शमनं स्तं नमामि हरिं परम। 2 प्रकार के काम करना। हाँ? मुख में भगवान का नाम उच्चारण करना और शरीर से भगवान को भक्ति भाव से प्रणाम करना। 2 काम हर दिन ऐसे 2 काम करने से हम सब कली के कबल से, माया की चंगुल से, भव सागर से, भौतिक शरीर का बंधन से मुक्त होकर के भगवान के पास चला गया। कली युग आदमियों के लिए ये तपस्या है। तप दिव्यं का मतलब दिव्य तपस्या है। हाँ, हिरण्यकश्यप जैसा तपस्या को ऐसा नहीं, 36,000 साल तक तपस्या किया था भगवान के साथ संघर्ष करने के, युद्ध करने के लिए, भगवान को वध करने के लिए। ऐसा तपस्या नहीं। हम सभी का तपस्या कैसा है? भगवान को संतोष विधान करने के लिए, संसिद्धि हरि तोषणम। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या? भगवान के संतोष विधान करने के लिए भगवान को सेवा करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। और भक्ति क्या? भगवान के बारे श्रवण करना, भगवान का नाम मुंह में उच्चारण करना और भगवान के भक्ति भाव से प्रणाम करना। ऐसा ये भक्ति है। भगवान का नाम मुंह में उच्चारण, भगवान के बारे श्रवण, भगवान के भक्ति भाव से प्रणाम। ऐसा ही करने से हमारे जितने प्रकार के समस्या है, हर प्रकार के समस्या से हम सब मुक्त हो जाएंगे, आसानी से कर सकते हैं। तो बैठ करके सुनना है। हाँ, अभी सारंग भट्टाचार्य के बारे चर्चा चल रहा है। तो सारंग भट्टाचार्य कैसा था? मायावादियों के लीडर, गुरु थे। गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों के गुरु थे। इतना कठिन हृदय वाला थे, कठोर हृदय वाला। आप फिर भी कहते हैं सारे कुतर्क के आगा। तो कुतर्क के बारे में पहले बोल रहा हूँ। कुतर्क ऐसा बहुत सारे शास्त्र है। तर्क प्रतिष्ठित श्रुतो या विभिन्न। श्रुता का अर्थ क्या है? बोलिए, श्रुतया का अर्थ क्या है? श्रुति का अर्थ क्या है? मतलब जो लोग बोलिए, श्रुति क्या है? हाँ, श्रुति वेद,
पहले सुन करके वो मन में पकड़ते थे, इसीलिए वो श्रुति, श्रुति का अर्थ वेद। हाँ, वेद में अलग अलग अर्थ हो गया, क्योंकि तर्क पंथा अनुसरण करने के लिए। तर्क अप्रतिष्ठित, तर्क द्वारा वास्तव सत्य प्रतिष्ठा कर नहीं सकते। वास्तव वस्तु भगवान कृष्ण है, भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान कृष्ण है और भक्त। ये तीनों चीज इस जगत का कोई वस्तु नहीं है। क्या तीनों चीज? तीन चीजों क्या क्या है? भगवान, भक्ति तथा भक्त। ये तीनों चीज इस जगत का कोई वस्तु नहीं है। तो तर्क पंथा अनुसरण करके वास्तव वस्तु प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। वास्तव वस्तु भगवान कृष्ण है। तर्क अप्रतिष्ठित, श्रुतो है विभिन्न, इसलिए श्रुति का अर्थ अलग अलग हो गया। समझ रहे हैं? श्रुति का अर्थ अलग अलग हो गया। नो असो ऋषि जस्व मतंग भिन्न, वो ऋषि हो नहीं सकता जब तक दूसरे ऋषि का मत खंडन नहीं कर सकता। तो दूसरे ऋषि को मत खंडन करने के लिए उनको ऐसा ही मत स्थापन करना चाहिए, हाँ? तब ऋषि बन सकते हैं। तो इसे पहले जो ऋषि था उससे मत अलग हो गया, फिर इसको मत खंडन करने के लिए दूसरे को, पानी की जरूरत नहीं, आज फास्टिंग है, हाँ। फिर वो जो है ये ऋषि का मत खंडन करने के लिए ऐसा ही उनका मत व्यक्त करना चाहिए। इसलिए कितना प्रकार का दर्शन है? बोलिए 6 प्रकार। हाँ, माता जी लोग ठीक बोले, ये प्रभु जी का सब दिमाग बिगड़ गया। हाँ, 6 प्रकार के दर्शन है। क्या क्या दर्शन है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, यौगिक दर्शन, कर्म मीमांसा और वैशेषिक दर्शन, मायावाद दर्शन। 6 प्रकार का दर्शन, सब अलग अलग सब। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बताया गया। ताते 6 दर्शन है तत्व नहीं जाने। इस दर्शनों पढ़ाई करके कोई वास्तव वस्तु निर्णय नहीं कर सकते। वास्तव वस्तु कौन है? वास्तव वस्तु भगवान कृष्ण है। ये 6 दर्शन पढ़ाई करके किसी का ये पता लगेगा नहीं जो कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण भक्ति ही सत्य है। इसके बाद किसी का पता लगता ही नहीं। तो इसलिए बताते हैं ताते 6 दर्शन है, 6 प्रकार का दर्शन। ये 6 प्रकार का दर्शन पढ़ाई किया था अच्छी तरह। कौन पढ़ाई किया था? सार्वभट्टाचार्य। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना चाहिए। 6 प्रकार के दर्शन पढ़ाई करके उनका हृदय कैसा हो गया था? कठोर हृदय वाला। उनका हृदय कैसा? कठोर। इसलिए इस श्लोक में ये बताया गया है, जो जिन्होंने मतलब चैतन्य महाप्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सारे कुतर्क के आगा कठोर हृदय वाला सार्वभट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया, महान भक्त बन गए। पहले ऐसा ही वो एक कुतार्किक थे। इसके बारे अभी चर्चा होगी इनके बारे में। तो ये यह देखिए कैसे के बात सुंदर यह बात है। तो 6 प्रकार के दर्शन, मायावाद दर्शन, ये जितने सारे दर्शन है, ये सभी दर्शन में भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त के बारे कुछ भी व्यक्त नहीं किया। इसलिए मायावाद दर्शन, मायावादं असशास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धम उच्यते।
मई व विहितंग देवी कौलो ब्राह्मण मूर्ति न। कौन बोल रहा है ये सुन? ये शिवजी, शिवजी अपनी पत्नी दुर्गा जी से ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मायावाद अशस्त्र। होली युग में मैं ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण करूंगा। ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण करने के बाद क्या करूंगा? मायावाद अशस्त्र ये प्रचार करूंगा। क्योंकि जो भगवत विद्वेषी है, भक्त विद्वेषी है, वो सभी को भगवान से दूर लेने के लिए मैं मायावाद नामक अशस्त्र प्रचार करूंगा। मायावाद कौन सा शास्त्र है? अशस्त्र। क्योंकि अशस्त्र जिसमें ईश्वर तथा जीव एक ही है। लेकिन हमारा वैष्णव फिलोसफी क्या है? जीव भगवान के दास है। वो क्या बोल रहा है? ईश्वर तथा जीव एक ही है। ये मायावाद फिलोसफी। मायावादी भाष्य सुनिले भय सर्वनाश, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। किसी का मुख से मायावादी भाष्य कोई श्रवण करेंगे तो उनका हृदय में जो भक्ति भाव है वो नष्ट हो जाएगा, हट जाएगा। मायावाद अशस्त्र, ये जो शास्त्र है मायावाद अशस्त्र कैसा है? वो प्रच्छन्न बौद्ध मुच्यते। बौद्ध फिलोसफी क्या है? भयडिज्म। हाँ, बौद्ध फिलोसफी क्या है? शून्यवाद। हाँ, समझ रहे हैं? बौद्ध फिलोसफी शून्यवाद, सब कुछ शून्य में विलीन होना, शून्यवाद। और उससे थोड़ा अलग करके ये शंकराचार्य ने क्या फिलोसफी दिया है? निर्वाणवाद। हाँ, निर्वाणवाद का मतलब क्या है? निर्विशेषवाद। और ईश्वर निराकार है। ईश्वर कैसा? निराकार। लेकिन हमारा वैष्णव फिलोसफी क्या है? ईश्वर साकार है, ये भगवान का रूप है। गॉड इज ए पर्सन, है कि नहीं? हमारा वैष्णव फिलोसफी क्या है? गॉड इज ए पर्सन। ये निर्विशेष नहीं है, हाँ, इम्पर्सन नहीं है, पर्सन है। ये हमारा वैष्णव फिलोसफी है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य पहले निर्विशेषवादी शंकराचार्य के फॉलोअर थे। इसलिए जितने सारे तार्किक शास्त्र है वो सब पढ़ाई करके उनका हृदय कठोर हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण ही है कि नहीं? 24 साल के बाद 25 साल जब शुरू हुआ, उस समय सन्यास लेकर के नदिया नवद्वीप छोड़ के कहाँ पे आए थे? नीलाचल। हाँ, तो नीलाचल उनके साथ कोई भक्त आ रहे थे। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद दत्त, दामोदर पंडित, ये 4 भक्त उनके पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के भक्त, वो सब आ रहे थे। लेकिन जहाँ पे भारगी नदी है, नाम सुना? उड़ीसा में। वो जगन्नाथ मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर दूर हो सकता है। तो वहाँ पे भारगी नदी है,
वहां पे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के जो दंड है ना, संन्यास दंड, वो 3 खंड करके भागीरथी नदी में फेंक दिया। इसलिए महाप्रभु वो भक्तों को छोड़ के अकेले जगन्नाथ मंदिरों गए, जाके मंदिर में घुस गए और जगन्नाथ श्याम सुंदर रूप से दर्शन करके आलिंगन करने के लिए गए थे। इतने ही भाव विभोर में थे, वो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। जब भूमि पर गिर पड़े तो उनका शरीर में ऐसा ही कोई चेतना नहीं था, अचेत अवस्था में। तो परिषा जो सुपरिंटेंडेंट, हाँ, मंदिर सुरक्षा करते हैं, सुरक्षित कर्मी, सुपरिंटेंडेंट का अर्थ क्या है? सुरक्षित कर्मी। हाँ, वो आए थे पिटने के लिए। तब वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य सौभाग्यवश उपस्थित थे, तो उन्होंने इशारा किए थोड़ा रुक जाओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पे आके देखा उनका शरीर में प्राण नहीं है, इतना ही अचेत अवस्था में। तो परीक्षा करने के लिए क्या किए? हाँ, बारीक रुई के फुआ लेकर के नासिका के सामने रखा, कुछ हिल रहा है। हाँ? तब वो समझ गए इसके शरीर में प्राण है। तब सुरक्षित कर्मी और उनके जो कोई शिष्य के द्वारा महाप्रभु वहां से उठा करके अपना घर पे ला गए। तब भी अचेत अवस्था में थे। उन्होंने देख रहे हैं इनका शरीर में ये ओधिर महाभाव कैसे प्रकट हुआ? मनुष्य शरीर में कभी ऐसा ही होता नहीं। ओधिर महाभाव क्या? ओधिर महाभाव के बारे में समझता है? कोई समझता है? ओधिर महाभाव, हाँ, हम सब मनुष्य है, बद्ध जीव है। हमारा चरम डेस्टिनेशन कब तक? किस तक? प्रेम तक। हाँ, पहले आदौ श्रद्धा, तत्व साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब के बाद भाव अगले जो स्टेज है प्रेम दशा तक जा सकते हैं हमारे लिए। हरे कृष्ण, सुन रहे हैं? हाँ, हमारा चरम डेस्टिनेशन है क्या? प्रेम। तो उसके पर जितना सारा स्टेज है वो हमारे लिए नहीं है, वो भगवान के पार्षदों के लिए, भगवान के हलादनी शक्ति के एक्सपेंशन के लिए। तो प्रेम पर कौन सा स्टेज है? प्रेम पर कौन सा क्रम है? स्नेहो, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, रूढ़ महाभाव, अधीर महाभाव। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा इनका शरीर में कौन सा भाव प्रकट हो गया? अधीर महाभाव। ये पहले ही सुन रहे हैं ना, पहला भाव, इसलिए सब आकाश से गिरे हुए हैं, चकित हो रहे हैं क्या चल रहा है। तो ये ऐसा ही, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, चैतन्य चरितमृत कौन सा स्टडी है? पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी स्टडी। ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, बाद में चैतन्य चरितमृत पढ़ाई करना चाहिए, तब समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए अधूर महाभाव,
उसके ऊपर कौन सा दशा है, स्टेज है? मदनक्ख महाभाव। उसके ऊपर मादनक्ख महाभाव। ऐसा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ये 6 प्रकार ऐश्वर्य से पूर्ण है, तब भी उनके पास मादनक्ख महाभाव नहीं था। इसीलिए कृष्ण लीला में कृष्ण का 3 वांछा पूरा हुआ नहीं। तो किनका पास था मादनक्ख महाभाव? श्रीमती राधा रानी के पास। इसलिए वो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव, वो मादनक्ख महाभाव और राधा रानी की बॉडीली ह्यू, शरीर के जो कलर है वो लेकर के कृष्ण कौन सा रूप लेकर के आए हैं? चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आए। आगे वो 3 वांछा पूरा किया। जो 3 वांछा कृष्ण लीला में पूरा हुआ नहीं, वो चैतन्य लीला में पूरा हुआ। इसलिए चैतन्य लीला जो है वो कौन सा लीला है? कृष्ण लीला की अपेंडिक्स। समझ रहे हैं क्या है? कृष्ण लीला की अपेंडिक्स है, मतलब परिशिष्ट है। तो कृष्ण ही गौर है, गौर ही कृष्ण है। कृष्ण लीला ही गौर लीला है, गौर लीला ही कृष्ण लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर में अभी कौन सा भाव प्रकट हो गया? हाँ, कौन सा? कौन सा? आदिड़ी रामा। माता जी लोग ठीक से सुन रहे, ये सब प्रभु जी मौन इसमें नहीं है, सब खाने पीने में तो माता जी लोग ठीक से सुन रहे बोल रहे। अधीड़ महाभाव सारोहट आचार्य खुद के देख रहे हैं, तो भी वो माने नहीं। कोली युग में भगवान का कोई अवतार नहीं है। संक्षेप रूप में मैं बोल रहा हूँ, वो तो बोलने से बहुत 3-4 घंटा लग जाएगा। इतना समय तक किसी के पास नहीं है। अभी तो 15-20 मिनट चला ही, इसमें कितने सारे शो रहे हैं, कितने सारे नींद में है, माइंड भटकते हैं। तो ठीक है, जो भी हो, कलयुग का आदमी है ना, सब कलयुग के कबल में है, माया की चंगुल में, ऐसे ही होता ही रहेगा। तो ठीक है, जो भी हो। ये देखिए, सारो भट्टाचार्य वो नहीं, वो गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। तो सारो भट्टाचार्य ने बोल रहे हैं जी, ये तो नवीन सन्यासी है, 24 साल के बाद सन्यास लिया, पूर्ण यौवन अवस्था में है, और तो स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, स्वयं परमेश्वर भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनका रूप कैसा है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेषण शोभनम। इस जगत में सबसे सुंदर पुरुष कौन है? भौतिक जगत में सबसे सुंदर पुरुष कौन है? कौन? कामदेव। हाँ, कामदेव है। कंदर्प उनका एक नाम है, कंदर्प, कामदेव। वैसा ही करोड़ों करोड़ों कामदेव का रूप धिक्कार देता है कृष्ण का रूप। कंदर्प कोटि, कोटि का मतलब करोड़ करोड़, कंदर्प का रूप धिक्कार देता है कृष्ण का रूप। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा रूप 24 साल पूरा होने के बाद तो सुनना ही लिया, पूर्ण यौवन अवस्था में है। तो भगवान तो हर समय यौवन अवस्था रहेंगे, पूर्ण यौवन अवस्था में। सारो भट्टाचार्य तब बोले, ये तो पूर्ण यौवन अवस्था में है, अभी सुनना ही लिया है, सुनना धर्म में कैसे रक्षा करेंगे? तो भटक जाएंगे। हाँ, इतना रूप है।
तो गोपीनाथ आचार्य उनके जो भनोई है ना, वो बोला आप जानते ना ये कौन है, ये साक्षात कृष्ण ही हो, मानते नहीं। तो शारंगभट्टाचार्य ने क्या बोले, जो शास्त्र में उल्लेख है कोली जी का भगवान का कोई अवतार नहीं है, इसलिए भगवान का एक नाम है त्रियुग, अर्थात सत्य त्रेता दापर, ये 3 युग में भगवान का अवतार होता है। कलि युग में भगवान का कोई अवतार नहीं है। वो ठीक से समझ नहीं पाए शास्त्र का जो मर्म, वो समझ नहीं पाए। तो गोपीनाथ आचार्य ने बोल रहे हैं, शास्त्रों से कोट करके बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कलि युग के भगवान कोई अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में क्या बोले? हाँ, भगवान कृष्ण अवतार के बारे में क्या बदला है? हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ क्या है? युगे युगे, हर युग में आते हैं। आप बोल रहे हैं कलि युग के भगवान का कोई अवतार नहीं है, तो हर युग में तो भगवान आते हैं युग अवतार लेकर के, युग धर्म स्थापन करने के लिए, असुरों को कत्ल करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए। ये 3 काम करने के लिए भगवान युग अवतार रूप लेकर के हर युग में आते हैं। आप बोल रहे हैं कलि युग में भगवान का कोई अवतार नहीं है, तब भी माना नहीं। तो सर्व ये गोपीनाथ आचार्य श्रीमद् भागवत से कोट करके बोल रहे हैं, 11 स्कंद में 5वां अध्याय में 32 नंबर श्लोक में ये बताया क्या? कृष्ण वर्ण तिस अकृष्ण संग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंत ही सुमेधसा। चैतन्य महाप्रभु के बारे ये भविष्यवाणी था भागवतम में। ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्ण, कृष्ण और न, कृष्ण था न, 2 वर्ण मिलकर के क्या हुआ? कृष्ण। कृष्ण तथा न 2 वर्ण मिलकर के कृष्ण, जिनका मुख से हर समय कृष्ण नाम उच्चारण होंगे, जिन्होंने हर समय कृष्ण के बारे वर्णन करेंगे, उनके लिए ये भविष्यवाणी है। कौन सा? कृष्ण वर्ण। हरे कृष्ण, समझ रहे हैं? तीसरा अकृष्ण, वो कृष्ण ही है, लेकिन अभी उनका शरीर का वर्ण कलर कृष्ण नहीं है, अकृष्ण। अकृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण वर्ण नहीं, काला वर्ण नहीं है, अभी पीत वर्ण, श्रीमती राधा रानी की वर्ण। तप्त कांचन गौरांगी से वो कृष्ण अभी तप्त कांचन गौरांग बन गए। तप्त कांचन गौरांग से तप्त कांचन गौरांग बन गए, अकृष्ण। बोले जी कि जो आदमी का बुद्धि वो भटकते नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही केवल हरे कृष्ण महामंत्र से पंचतत्व रूपी चैतन्य महाप्रभु को आराधना करेंगे, चैतन्य महाप्रभु पूजा करेंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति वही केवल चैतन्य महाप्रभु को आराधना कर सकते हैं। कौन सा मंत्र द्वारा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सा मंत्र है? महामंत्र। इसके अलावा जितने सारे मंत्र है वो सब मंत्र है। मंत्र का अर्थ क्या है? महामंत्र का अर्थ क्या है? कभी सोचा मन में? हाँ, क्या वो कौन है? मंत्र का अर्थ क्या है? जिसमें 3 चीजें हैं वो मंत्र है, महामंत्र, जिसमें एक ही चीज है। हाँ?
जैसा गायत्री वो कौन सा है? महामंत्र, महामंत्र। गायत्री कौन सा चीज है? मंत्र या महामंत्र? मंत्र। हाँ, तो गायत्री मंत्र है। तो हाँ, कितने भक्त गायत्री मंत्र प्राप्त किए? कितना भक्त यहाँ पे? ये माता जी, ये प्रभु जी। हाँ, तो गायत्री मंत्र पहले ब्रह्म गायत्री है ना। तो ये देखिए गायत्री जो मंत्र है, पहले ओम भूर्भुव स्व, तुम तो पूरा उच्चारण नहीं कर सकते, सीक्रेट मंत्र है, गुरु से प्राप्त किया ना। तो ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। लास्ट जो है धीमई, तो ओम जो है वो बीज है, भूर्भुवा ये नाम है, धीमई का अर्थ क्या है? कैसा ध्यान करना है, वो नामी पुरुष की कैसा ध्यान करना है। तो कितना चीज है? बीज है, नाम है, न्यास है। कितना? 3 चीज है, इसलिए ये मंत्र है। लेकिन महामंत्र में बीज नहीं है, न्यास नहीं है, कौन सा चीज है? नाम, एक ही नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिना कितना? 16। इति षोडशकम नाम नाम कोलि कलमोश नाशन, नातर परतर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। कलिजुग का आदमी के लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ये हमारे लिए धर्म बना दिया, हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो देखिए गायत्री मंत्र में पहले बीज जो है ओम, ओम एक शब्द है, ये सारे वेद ये जगत ये ओम से उद्भूत हुआ है। इसको कहा जाता है प्रणव। प्रणव से महावाक्य, ये महावाक्य, वेद में महावाक्य कौन है? ओम, ये प्रणव है। प्रणव से महावाक्य ईश्वर मूर्ति अर्थात साक्षात भगवान का ये शब्द ब्रह्म रूप है ओम, इसलिए प्रणव कहा जाता है। प्रणव से महावाक्य ईश्वर मूर्ति, प्रणव भयते सर्व वेद जगत उत्पत्ति, सारे वेद और ये भौतिक जगत, सारे जगत ये प्रणव से उद्भूत हुआ है। ये बीज है जिसमें 3 अक्षर है, 3 सिलेबल्स। क्या क्या? व उ मो। हरे कृष्ण, समझ रहे? 3 अक्षर मिलकर के ओम। तो ओम शब्द में जो अ है उसका अर्थ क्या है? वो कृष्ण है। ऊ जो है उसका अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी है। मो जो है, मो का अर्थ क्या है? वो जीव है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये प्रभुपाद जी महाराज अपना तात्पर्य ने व्याख्या किया, अकारणोच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, ऊ कारणोच्यते राधा, मो कारो जीववाचक। क्लियर हो गया? और जब हम उच्चारण करते हैं उससे क्या समझना चाहिए? कृष्ण। वो कृष्ण कौन है? सर्वलोकैक नायक, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के एकमात्र ईश्वर है। हरे कृष्ण, क्लियर हो गया? हाँ, तो कारणोचित कृष्ण सर्वलोकैक नायक, ऊ कारणोचित राधा। जब ऊ का उच्चारण करेंगे तो उससे क्या समझना चाहिए? श्रीमती राधा रानी, वो कृष्ण की प्लेजर पोटेंसी है, हिलादनी शक्ति, मूर्तिमान रूप है वो श्रीमती राधा रानी। तो वह क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया। लास्ट क्या है? मोह कार जीववाचक। जब मोह उच्चारण हम सब कर रहे हैं उससे क्या समझना चाहिए? जितने सारे जीव है, तो जीव कौन सा शक्ति में अंतर्भुक्त है?
कौन सा शक्ति में? हाँ, तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंशियल, ये शक्ति है। हम सब जीव, जीवा का मतलब शक्ति है। तो शक्ति, और कौन सा बात आएगा? जहां शक्ति है वहां पे शक्तिमान एक होंगे। तो कृष्ण ही है शक्तिमान, हम सब एनर्जीज, कृष्ण एनर्जेटिक, शक्तिमान। तो कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, तो हम सब शक्ति है। तो शक्ति का मतलब क्या है? हम सब स्त्री है, प्रकृति है। जीवन का अर्थ क्या है? प्रकृति, शक्ति है ना, शक्तिमान की शक्ति। तो हम सब शक्ति है। ये तटस्थ शक्ति, तो तटस्थ शक्ति का मतलब प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ क्या है? स्त्री है। स्त्री का कर्तव्य क्या है? अब ये ठीक से समझना चाहिए। स्त्री का कर्तव्य क्या है? हाँ बोलिए। किसको सेवा करना चाहिए? स्वामी को सेवा करना। हरे कृष्ण। स्त्री का कर्तव्य क्या है? स्वामी का सेवा करना। स्वामी कौन है? जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी भवतु में। अभी रथ यात्रा चल रहा है ना, तो जगन्नाथ जी कौन है? वही कृष्ण ही है। कृष्ण की माँ बाप का प्रकाश वो जगन्नाथ जी है। कृष्ण की लीला इतना ही माधुर्य है, इतना ही आकर्षक है, इतना ही चमत्कार है। कृष्ण खुद को सुनते सुनते ऐसा ही भाव हो गया, आंख विस्फारित हो गया, राउंड बन गया, पलक गिरता नहीं। जगन्नाथ जी का कैसा है? निष्पलक बन गया। निष्पलक, समझ रहे? निष्पलक, जिसमें पलक नहीं। जगन्नाथ जी का आंख में तो पलक है क्या? नहीं, निष्पलक। पाव संकुचित हो करके शरीर में घुस गए, हाथ संकुचित हो करके हाफ पोर्शन आ गया। उसी दशा में नारद ने देख लिया। तो नारद ने वहां पे आके बोला नारायण नारायण। तब कृष्ण का बाह्य रूप आ गया। पहले महाभाव से अब कौन सा दशा में आ गया? स्वाभाविक दशा में, स्वाभाविक दशा में आ गया। तब नारद ने हाथ जोड़ के बोला प्रभु आपका वो अति माधुर्य रूप मैं देख लिया, महाभाव का रूप मैं देख लिया। ये तो दापर युग चल रहा है, अब दापर युग वो कली युग आएगा। कली युग का आदमी कली के कबल में माया की चंगुल में रहेंगे तो कैसे भक्ति करेंगे, कैसे उद्धार होंगे? तो वो सभी को दर्शन दे करके उद्धार करने के लिए यही रूप अपने बड़े भाई बलराम जी, छठी बहन सुभद्रा जी के किसी एक जगह पर, स्थान पर प्रकट करना चाहिए। भगवान क्या कर दे? तथास्तु, लेट इट बी सो, तथास्तु कर दिया। तो नारद मुनि का वचन रक्षा करने के लिए वो भगवान दारु ब्रह्म रूप लेकर के किनके पास प्रकट हुए थे? इंद्रदुम्न महाराज के पास। तो दारु ब्रह्म रूप में नीलाचल नीलगिरी पर्वत पर श्री मंदिर में रत्न सिंहासन पर वो विराजमान है। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी। तो इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान से 3 वर मांगा। कितना वर? 3 वर मांगा। क्या क्या है? हाँ, मेरे कोई पुत्र नहीं हो नहीं होंगे। हाँ, मेरे कोई पुत्र नहीं होगा। हाँ,
दूसरे बार हमेशा भोग चढ़ाएंगे। हाथ सब हाथ सब समय क्या होगा, क्या दशा में रहेगा, भीगे हुए अवस्था रहेगा। तीसरे बार हर समय दर्शन देते रहे। हाँ, इसीलिए हर समय दर्शन देने के लिए आंख में कोई क्या पलक पड़ता नहीं, गिरता नहीं। आंख में कोई पलक गिरता नहीं, हर 24 घंटा के लिए। तो हमारे लिए वो जगन्नाथ जी कितना घंटे, 21 घंटे ऐसा ही वो भगवान को दर्शन देते हैं। रात को केवल 3 घंटे के लिए बंद होता है, तब भी वो देवता लोग, देवलोक से देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हर समय के लिए जगन्नाथ जी दर्शन देते रहे, समझ रहे हैं, हर समय के लिए। इसलिए जगन्नाथ जी के आंख में कोई पलक नहीं है। तो पहले ये इंद्रद्युम्न राजा वो जगन्नाथ जी से कौन सा वर मांगा, मेरा कोई पुत्र होगा नहीं। हाँ, तो ये सुन करके वो महाराज इंद्रद्युम्न की जो पत्नी है, उनका नाम क्या है, गुंडीचा देवी, बहुत दुखित हो गए। तब जगन्नाथ जी उनके सांत्वना वाक्य से बोल रहे हैं, ठीक है, मैं अपना मंदिर छोड़ के साल में एक बार बाहर आऊंगा, आपके पास आऊंगा। तो नीलाचल से गुंडीचा और जो यात्रा है, इसको कहा जाता है रथ यात्रा, समझ रहे। तो नीलाचल का मतलब क्या है, वो कुरुक्षेत्र है तथा द्वारका है। भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी, छठी बहन सुभद्रा जी के साथ, द्वारकावासी के साथ द्वारका से कुरुक्षेत्र में आए थे सूर्य ग्रहण के समय, वहां पे सामंतक पंचक में स्नान करने के लिए। इधर ब्रज से, वृंदावन से नंद महाराज के नेतृत्व से सारे ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, वो सब आए थे वहां पे कुरुक्षेत्र में। 100 साल के बाद गोपियों ने जब देखा प्राणनाथ कृष्ण को, वो तो बदल गया। हाँ, वैसा ही प्रेम भाव से नहीं है, हाँ, दुखी में है, राजा बन गए, क्षत्रिय मूड आ गया। हाँ, अब वृंदावन में कावहट बॉय का रूप में थे, हाँ, तो अभी बन गए गो चारने वाला, अभी ये राजा बन गए, तो मूड अलग हो गया। सेमी भगवान, लेकिन मूड अलग हो गया। ब्रज में जितना प्रेम में थे, जितना सुख में थे, जितना आनंद में थे, द्वारका में ऐसा ही नहीं। रानी ने बहुत सेवा करते थे, रात में जब सो जाते थे तो नींद में ये पुकारते, हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, हे श्यामली धवली, श्रीराम सुदाम नाम लेकर के पुकारते थे, चिल्लाते थे। तो रानी सब डर जाती थी, मन में सोचते ही कौन है, हम कितने सारे सेवा कर रहे हैं, प्रभु के मुख से कभी हमारा नाम तो चलता ही नहीं। तो शरीर है द्वारका में, लेकिन भगवान कृष्ण का मन कहाँ पे है, हर समय वृंदावन में। हाँ? तो कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया राधा रानी के भाव से, वो रथ खींच रहे हैं, कौन सा भाव में, भाव लेकर के ऐसा ही वो नीलाचल से सुंदराचल खींच करके ले जा रहे हैं अपने भक्त के साथ, नाचते गाते रहते हैं। तो ऐसा ही नीलाचल जो है वो कुरुक्षेत्र है, और सुंदराचल जो है वो वृंदावन है। तो कुरुक्षेत्र तथा द्वारका, यहां से द्वारका वासियों से राधा रानी और
जितने सारे गोपियां प्राण कांत कृष्ण को रथ पर बैठा है, उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी, छठी बहन सुभद्रा जी को बैठ करके क्या किया, प्रेम भाव से, वो जो रस्सी है ना, वो प्रेम रस्सी, हाँ, प्रेम रस्सी से खींच करके द्वारकावासियों से हर ले करके कहाँ चले गए, वृंदावन में चले गए। इसीलिए गोपियों का एक नाम क्या है, हरा। समझ रहे हैं? हरा का अर्थ क्या है, हर लेता हो, द्वारकावासियों से कृष्ण को हर लेकर के गए वृंदावन। तो इसीलिए गोपियों का एक नाम क्या है, हरा। और गोपियों के में से प्रमुख कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो जितने सारे गोपियां है वो सब श्रीमती राधा रानी की एक्सपांशन है, विस्तार है, दूसरे कोई नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी है। इसीलिए राधा रानी का एक नाम क्या है, हरा। हमारा जो महामंत्र है हरे कृष्ण, तो हरे हरा संबोधन से हरे, तो हरे का अर्थ क्या है, श्रीमती राधा रानी। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ आकर्षक, सर्वाकर्षक, तो हरे कृष्ण का अर्थ क्या है, राधा कृष्ण। ये महामंत्र में हरे राम फिर भी है, तो राम का अर्थ क्या है, वो भी कृष्ण है। तो कृष्ण का अर्थ आकर्षक करके भक्तों के आनंद सागर में डाल देता है, इसलिए उनका एक नाम है राम, रामो नेति राम। हाँ, नाम करेंगे तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न, वो आकर्षित करके भक्तों के आनंद सागर में डाल देंगे। ये प्रेम नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीनटा हरे कृष्ण महामंत्र में कौन है, राधा कृष्ण 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 राधा राधा, फिर भी राधा कृष्ण 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 राधा राधा। तीनटा हरे कृष्ण महामंत्र से किनको उपासना करना चाहिए, जुगल रूप राधा कृष्ण को उपासना करना चाहिए। हमारा उपास्य देवता कौन है, राधा कृष्ण। वो राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक रूप लेकर के आया, वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु है वही राधा कृष्ण है, वही हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए ये जो मंत्र है ये महामंत्र, इसमें बीज नहीं है, नैश नहीं है, केवल नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलियुग आदमियों के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। कलियुग का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। कलियुग का धर्म क्या है, हाँ, कृष्ण नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु स्थापित कर दिया कलियुग आदमियों के लिए। इस संकीर्तन से जो पापी तापी छोड़ के दूर देश में रहेंगे, वो सभी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त करके वो वहां पे जाएंगे, जाके वहां पे संकीर्तन आंदोलन फैल देंगे। वो संकीर्तन आंदोलन से वो सभी को उद्धार करेंगे। इसीलिए चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ने ये भविष्यवाणी की, कौन सा, एवं नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लइया अंतर असुर जीवेर ফেলিব কাটিয়া, যদি কোনো পাপী ধর্ম ছাড়ি दूर देश যায় আমার सेनापति भक्त जाइबे तथा। कितना सुंदर बात है। देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आने से पहले राम से लेकर जितने सारे अवतार इस जगत में आए थे,
क्रोध में आके हाथ में तलवार लेकर के सभी को सर सिर धड़ से अलग कर दिया। हाँ? है कि नहीं? हाँ? असुरों को कत्ल करने हाथ में तलवार। चाहे वो रामचंद्र जी हो, भगवान कृष्ण हो, जो भी हो, भगवान कृष्ण ऐसा क्रोध में आके हाथ में सुदर्शन चक्र गदा लेकर के सभी को सिर धड़ से अलग कर दिया। हाँ? तो ऐसा ही वो विष्णु रूप से, नरसिंह रूप से, जितना सारे रूप से असुरों को कत्ल किए, लेकिन चैतन्य अवतार में किसी को वध नहीं किया। हमारे हमारे हृदय में जो आसुरिक गुण है वो कत्ल करके हम सभी को भक्त बना दे। तो इस संकीर्तन आंदोलन से जो पापी तापी दूर देश में रहेंगे वो सभी को पास संकीर्तन आंदोलन प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त करे। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त वहां पे जाएंगे। तो अभी वो गए थे हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आज प्रभुपाद के द्वारा सारे दुनिया में ये चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन प्रचार चल रहा है। ये कलियुग के आदमी के लिए एकमात्र धर्म है। जब तक हम ये संकीर्तन छोड़ के बड़ा बड़ा पंडाल बना करके हाँ अग्नि में आहुति देंगे, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, भाई हा 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 करेंगे, वो सभी को किसी का शांति मिलता नहीं और किसी को शांति देता नहीं। केवल प्रभुपाद जी के द्वारा सारे दुनिया में अभी शांति में है जो संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हुए हैं। अभी तक जो जुड़े नहीं वो जुड़ना चाहिए तब शांति पाने के लिए। है हरे कृष्ण। हाँ जो अभी तक जुड़े नहीं थोड़ा थोड़ा 2 मिनट बोले चुके ये लक्षण है। ये संकीर्तन आंदोलन में जुड़ना चाहिए तो आपसे आप सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। तो एक बार हाथ उठा करके बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र से हर प्रकार के परफेक्शन मिल जाएगा। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। कौन सा महामंत्र बोलिए? कौन सा महामंत्र? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ये करने से क्या होगा? या होते सर्व सिद्धि वे सवार। सर्वोच्च सिद्धि कौन है? गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। भगवान के पास लौट जा सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं इस नाम से। हाँ आओ किसी का घर पे थोड़ा थोड़ा 1 मिनट, आओ 2 मिनट से 1 मिनट आगे, किसी का घर पे 10-5 जितने सारे आदमी है सुबह शाम को बैठ करके 1 घंटा ताली बजा करके नाम लेंगे तो भवसागर से उद्धार हो करके भगवान के पास चला जाएंगे। 10-5 मिले नीचे दारते बसिया कीर्तन करो सबे हाथ ताली दिया। क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा ही नाम लेकर के परी के कबल से, माया की चंगुल से, भौतिक शरीर का बंधन से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाए। चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कितना सुंदर धर्म दिया है। प्रभुपाद के द्वारा सारा दुनिया में प्रचार चल रहा है। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। इन्हें बहुत मजा आ गया।
जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये कलियुग का लक्षण है ऐसा ही। अच्छा, ये मंदिर से ना